अगर आपको पॉजिटिव सोचना है कोई भी चीज के बारे में तो उसका पॉजिटिव ढूंढो और वो नेगेटिव पकड़ते मत बोलो। मैं मानता हूं कि डिले हुआ है क्योंकि ये आईटी है, ये इनको भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में या कोई हंचबैक, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऑब्स्टेकल आता है, लेकिन आदमी ने मिशन विजन को छोड़ा नहीं है, डन डील को छोड़ा नहीं है और इन इट टू विन इट को छोड़ा नहीं है। वो आदमी अपना झंडा लहरा रहा है। इधर सारे लीडर्स, वहां के लीडर्स, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स, सारे के सारे इसमें लगे पड़े हैं। और मुझे बताओ ऐसा कौन सीईओ है जो बार बार लगातार आके लोगों से मिलता है, लोगों से बात करता है, लोगों से कंपनी का जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी के थ्रू कांटेक्ट करके, वहां से इंटरैक्ट करके पूरा विजन, पूरा ड्राइव थ्रू सब कुछ बताता है और कंटिन्यूअसली टच में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि डेफिनेटली हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। मैं आपको अगर पॉजिटिव सोच के बारे में पॉइंट करूं तो अगर वो प्रोग्राम हुआ था वो दिन कोडिनार, और कोडिनार में एक स्टेटमेंट दिया गया, पूछा कि बॉस कैंपेन कब चालू होगा, तो उन्होंने बोला विद इन 90 डेज। इसका मतलब वो भले कुछ बोल सकते, शायद 45 बोलते या 50 बोलते या 20-30, लेकिन वो सेफ साइड 90 इसलिए बोला क्योंकि उनको पता है कि बॉस 90 डेज के अंदर ही अंदर उनको ये कैंपेन शुरू करना है। तो ये बात उन्होंने कहां बोला था वो जरा सोचिए। मैं तो सिर्फ ये आपको लॉजिक बताता हूं। 3 साल में पहली बार एक पब्लिक इसमें, मतलब ये कोडिनार पब्लिक में था, उससे पहले उन्होंने एक स्टेप लिया। कौन सा? उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया था ओ स्टाफ का जब प्रोग्राम चल रहा था, कंपनी के साथ वीडियो बन रहा था और उन्होंने ओपनली बोला कि ये वीडियो, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हम फाउंडर के लिए नहीं, ये पब्लिक डोमेन में डाल देना, वेबसाइट में डाल देना, यूट्यूब में डाल देना। इसका मतलब क्या होता है? अभी उसके पास विश्वास और कड़क हो रहा है और वो ओपनली बोलता है कि जाके लोग देखने दो कि हम क्या चीज बना दिए हैं और कितना इफेक्टिव और कितना पावरफुल है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है जब भी वो आदमी यहां पर बोलता है कि बॉस यूट्यूब में डाल दो ताकि सारे लोग देखें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और सेकेंड, पहली बार हमने देखा कि लास्ट 3 साल में पहली बार पब्लिक डोमेन में जाकर वो एक टॉपिक पे बात कर रहा है। सिर्फ टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, इन लोग ऐसे नाम ले रहे हैं जैसा वो किनोर शाह जो है, वो कौन है, कौन सा लेवल का आदमी। अगर वो आदमी इससे कोलैबोरेशन कर रहा है, वो आदमी इसके साथ बैठ रहा है, वो आदमी इसके साथ प्रोडक्ट डिजाइन में मदद कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल का काम होने को जा रहा है। और कोई भी कुछ भी बात करके बोलता है मैंने उससे बात किया, मतलब आप समझो, मैं कोई नेगेटिव चीज देखना नहीं चाहता, लेकिन पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो हमको समझेगा कि वो आदमी, अगर हमारे पास जरा भी फॉल्ट होता, अगर जरा भी गलती होता या फिर वो उनको पॉसिबिलिटी नहीं दिखता, तो डॉक्टर किनोर शाह कभी नहीं आते कोलैबोरेशन करने को। ये बात सब पॉजिटिव वे से आप लोगों को लेना है कि एक आदमी इतने साल, इतने टाइम के बाद पब्लिक डोमेन में जाता है, ओपनली बात करता है, प्रोडक्ट को कैसे क्या होगा, प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या होगा, कैसे ये हेल्थ में यूज होगा। जैसे अभी ये दीप सर ने बोला था कि ये आईटी का आदमी जब वो स्टडी करके बोलता है कि ये बहुत जबरदस्त होना है, डेफिनेटली यहां पर जबरदस्त होना ही है, बिकॉज ये प्रोडक्ट ही यूनिक है। कई लैंग्वेजेस में, कौन सा लैंग्वेजेस में, कौन सा टाइम में, अगर शेड्यूल टाइम में जहां पर एक प्रोफेसर है वो अपना लेक्चर या क्लासेस लेता है और इंडिया में रात है तो वो रिकॉर्डिंग में छोड़ सकता है, सुबह उठ के उसको वो भी उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। ये सारा कुछ फैसिलिटी जो हमारे समझ के थोड़े से ऊपर है, लेकिन जो जानता है वो मानता है कि ये प्रोडक्ट जो बन रही है और ये प्रोडक्ट का जो पूरा जो इंटीग्रेशन होने वाला है, उससे पहला इंडिविजुअल प्रोडक्ट को ध्यान दे दे के इसका बीटा टेस्टिंग करके ये लेवल पे ला रहा है। मतलब आपको समझना चाहिए कि हम लोग साथ में थे और साथ में है और साथ में रहेंगे। और डेफिनेटली पॉजिटिविटी यहां पर जो चलता है, यहां पर जहां पर भी एक आदमी आता है और वो बात करता है तो उसको वो एक प्रोडक्ट में अगर इतना पॉजिटिव है, अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखेगा और उसको समझ में आएगा कि सारा प्रोडक्ट्स जैसा ओ कनेक्ट अपना है, ओ ट्रैकर है, ये सब पाइपलाइन में है। और जब पाइपलाइन में अगर ये सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब ऑलमोस्ट डन जैसा है। टाइम तो लगता है, सब चीज बन गया, इंडिविजुअल उसको इंटीग्रेट करने के लिए या फिर बीटा टेस्टिंग करने के लिए या तो फॉल्ट जो है उसको क्लियर करने के लिए, बट कितना बड़ा होने को जा रहा है। जैसा मांगीराम सर ने बोला था, मैंने उनको पूछा और मेरा दोस्त है, मतलब मांगीराम सर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कि वो ट्राई कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है डन डील है। ये डन डील इसलिए है क्योंकि ये डन डील है। आप समझो ये सारे कंट्रीज में जाने वाला, उधर का गवर्नमेंट का जितना भी परमिशन रहता है या नॉर्म्स रहता है या जो भी रहता है, वो सारा उसको बताना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है।
हर एक कंट्री का। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इतना सबको मालूम है कि ये इन इट टू विन इट क्यों बोलते हैं। इसका रीजन ही एक है कि अगर हम लोग इतना सारा कुछ बनाया है और आप लोगों के लिए बनाया, कम्युनिटी को लिफ्ट करने के लिए बनाया, तो ये सारा चीज को थोड़ा सा आप लोग भी समझो और फालतू के चीज में ध्यान न देते हुए यहां पर आप देखो, यहां पर पॉजिटिव ब्रीड होता है, यहां पर आपको क्लियरिटी मिलता है। सर का मीटिंग जाके देखिए, जितना होता है वहां पर, ये ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई कोने में बैठा है, कौन ओनर है, कोई सीईओ है, पता नहीं है, और हर 2-3 महीने में फेस दिखाता है या नहीं भी दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बार बार लगातार जब भी उनको लगता है कि बॉस हाँ हमसे ये अच्छा हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, मस्त हुआ, जबरदस्त हुआ, हर टाइम वो आते हैं और वो चीज बताते हैं, दिल से बताते हैं। और उन्होंने, जैसा डिलन सर ने बताया था कि उन्होंने बागडोर अपने हाथ में इसलिए लिया है बिकॉज उसको पूरे कंट्रोल में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अभी ये रॉकेट उड़ेगा तो वापस आने का नाम नहीं लेगा। इसी कारण प्रोडक्ट बिल्ड किया है। सोचो, ये आदमी जब स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सोचा था, और हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब इंटरनेट का जो भी मार्केटिंग का टूल्स है, वो बाहर से लेके मार्केटिंग करने वाले थे। लेकिन थिंकिंग प्रोसेस जब चेंज होता है, लोग जब साथ में मिलते हैं, तो प्रोसेस ज्यादा बड़ा होता है और फिर डिसीजन होता है कि नहीं नहीं, हम लोग प्रोडक्ट खुद बनाएंगे और खुद 2-4 प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको मार्केट करेंगे। लेकिन वो सोचते सोचते जो जरूरत और नीड जैसा बढ़ते गया, सिस्टम जैसा बढ़ते गए, लोग जैसे बढ़ते गए, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप लिया। आपको उनका सराहना करना चाहिए कि बस ये यहां पर हमारा ही बन रहा है चीज जो एकदम ह्यूज बन रहा है और डेफिनेटली बहुत पावरफुल बन रहा है, और इस पे अपन फेल नहीं हो सकता। ये मंशा लेके चलना है बिकॉज हमारा मेंटेलिटी ऐसा चलता है। मैं जरूर मानता हूं कि डिले होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, और फ्रस्ट्रेशन का टाइम कोई आपका दिमाग खराब करते तो आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। आपको गुस्सा आता है, घर पे एक प्रॉब्लम चल रहा है तो गुस्सा आता है। लेकिन हमको एक आदमी का एक बात समझने का है कि कौन आदमी ऐसा, कौन सा कंपनी ने कभी जिंदगी में सोचा था कि नहीं भाई, हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो सेल्फ फंडिंग होगा, जो लोगों को ऑटोमेटिक सक्सेस दिलाएगा, और जो आदमी सिस्टम में मार्केटिंग भी नहीं कर सकता उसको भी एक जबरदस्त वे से एक फ्यूचर देगा। ऐसा एक आदमी जो लगातार बार बार सोच के ये जो लेवल पे, इतना जबरदस्त लेवल पे लेके आया, जहां पर हमको बोला जाता था एक प्रोडक्ट नहीं है इनके पास, कुछ नहीं बनेगा। जब ऑफिस नहीं था, 70 आदमी का सीटिंग का कैपेसिटी था, तभी तो बोल रहा था भाग जाएगा। हम मानता हूं हर्डल्स आया, लेकिन आप देखो कितना स्टेप अप हुआ है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना हमको इन्फॉर्म करके रखता है। बार बार ओनर आके मीटिंग लेके हमको बताता है उसका क्या हुआ, या फिर डेवलपमेंट्स का क्या हो रहा है, या क्या चीज का क्या हो रहा है। यहां पर जैसे केडी सर थे, वो डेफिनेटली ये बात बोला, जब लिफ्ट करने का था तो फुल फोर्स लगाया था। अभी हमारे पास टीम में, वो फाउंडर्स में बहुत सारे प्रेजेंटर्स, जबरदस्त प्रेजेंटर्स, टेक्निकल नो हाउ वाले लोग आए हैं, और इसीलिए हमारा प्रेजेंटेशंस में और टेक्निकल नो हाउ में हमारा जान आ रहा है, और प्रोडक्ट में भी हमको समझ रहा है कि ये अभी धीरे धीरे, हम अपन आईटी के नहीं है, लेकिन अभी जब भी इन लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी डेप्थ में जाके देखते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट है ये, मैं किसको समझाऊं। डेफिनेटली इतना प्रोडक्ट बड़ा है, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है, तो डेफिनेटली इधर फेल होने का चांस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सर का एक्सपीरियंस है वो तो जबरदस्त है, लेकिन आपको एक बार समझना चाहिए कि एज सर के पास अगर वो एक्सपीरियंस है, वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, और उससे पहले जो प्रोडक्ट बनाने का था, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, वो भी हमारा खुद का प्रोडक्ट्स, वो भी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाला कोई कंपनी नहीं है, ऐसे यूनिक सिस्टम बनाने वाला कोई कंपनी नहीं है। टाइम होता है, बीटा टेस्टिंग होता है, स्टार्ट करने का टाइम थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा हर्डल होता है, गिरता है, ये है, लेकिन बनता किसके लिए? हम फाउंडर्स के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए। हमारा कम्युनिटी पावरफुल होते जा रहा है, और ये समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। अभी आपने देखा कि यहां पर ये मिस्टर दीप ने आके कैसे वो प्रोडक्ट का बात किया, उसका स्केलेबिलिटी किया, वो कितना बड़ा है। बट इमेजिन करो, हमारे पास ऐसे मल्टी प्रोडक्ट्स आता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहा है, जहां पर एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होके ये बीटा टेस्टिंग होके मार्केट में उतरेगा, तभी आपको और फक्र होगा, कॉलर ऊपर होगा कि हाँ, ये फाउंडर्स हूं मैं ये कंपनी का फाउंडर हूं। मतलब क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत 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 जरूरी होता है। और मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोग अपने अपने, कल का वेबिनार देख के मेरे को काफी दुख हुआ कि बॉस ऐसा हो गया, इरिटेबल हो गया, गाली दिया, ये दिया,
लेकिन मैं इतना बोलता हूं, हम लोग फाउंडर्स है, हम लोग पॉजिटिव वे में पॉजिटिव चीज को देखें, उसको समझे, कौन बात करता है, कौन से लेवल का आदमी बात करता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकारी रखता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडस्ट्री का कोई भी आदमी आईटी का ऐसा ही आके खड़ा रह के कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेगा। मैं भी जब बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, जैसा वो स्टाफ आया तो वो स्टाफ जब भी मैं एचआर के मेरे लोगों को दिखाया, बोला कि ये जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये फीचर जब भी बता रहा है और ये कंपैरेटिवली हम लोग यूनिक है और यूनिक है, इसीलिए इसका सेल बहुत जबरदस्त होगा। तो सोचो, हमारे पास दुकान भी है, दुकान मतलब हमारा वेबसाइट भी है और हमारे पास ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट्स है जो सेलेबल है। हमको थोड़ा सा पेशेंस रख के, हमको माइंड में भी थोड़ा सा क्लैरिटी रखने का है कि हमको किसकी बात सुनना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। डेफिनेटली उस पर ज्यादा फोकस करना है। मुझे पता है कि यहां पर जब भी मांगीराम जी बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं समझता या फिर मेरे को इंग्लिश बात करने को, मैं लेकिन बोलूंगा कि मांगीराम जी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर नहीं समझता है ऐसा नहीं है, उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, वो बराबर लोगों को पकड़ के बात करके सही बात क्या है वो निकालने में एक्सपर्ट है। और मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं कि डेफिनेटली उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ऐसा आके ये बात मुझे पहले भी उन्होंने बोला था, कल मेरा बात हुआ तो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये सर को यहां पर लाएंगे। बट थैंक यू सो मच दीप सर और थैंक यू मांगीराम सर